सदा विजयी मराठे इतिहास प्रसिद्ध पानीपत का युद्ध कैसे हार गए? मराठे कोई युद्ध नहीं हारते थे, लेकिन पानीपत की लड़ाई में बहुत बड़ी हार हो गई। क्यों हो गई बताओ, क्यों हो गई? हैं? अरे कोई तो बता दो। अरे दुनिया में हार होने का कारण क्या होता है? इम्प्योरिटी। मराठे महाराष्ट्र में लेके लड़ाइयां लड़ी हैं, उनमें जीत हो गई कि वहां जाकर के हरियाणा में लड़ाई लड़ने की सूझ पड़ी, पराई धरनी में जाके लड़ाई लड़ना शुरू कर दी, उसमें जीत हो जाएगी। पराई धरनी में जाकर के लड़ाई लड़ेंगे तो व्यभिचार हुआ या अव्यभिचार हुआ? ये तो व्यभिचार हो गया। ये विदेश पराई धरनी में आक्रमण करना विदेशियों का काम है या स्वदेशियों का काम है? राक्षसों का काम है या देवताओं का काम है? भारत की तो परंपरा रही है क्या दूसरे देशों के ऊपर आक्रमण हमको नहीं करना है, हमें सिर्फ अपनी सुरक्षा करनी है। लेकिन कोई के ऊपर आक्रमण करके हमें अपने राज्य विस्तार नहीं करना है। विस्तारवादी भारत नहीं है। लेकिन बाबा जो अब्दाली आया था है? जो अफगानिस्तान से अब्दाली आया था, अहमद शाह अब्दाली, उसके खिलाफ लड़ रहे थे ना। है? अब्दाली के खिलाफ लड़ रहे थे उसको हटाने के लिए। कहाँ की बात है? वो पानीपत में कौन लड़ रहे थे? अहमद शाह अब्दाली के विरोध में अब्दाली से लड़ रहे थे। वो कौन लड़ रहे थे? मराठी लड़ रहे थे। तो उन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया या अपने धर्म पे काबिज रहे? अपना धर्म ही छोड़ दिया। अरे मराठी तो भारतवासी हैं न कि विदेशी हैं। भारतवासियों का ये विरुद्ध है, हम किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। हाँ, हमारे ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो हम डट के मुकाबला करेंगे। लेकिन वो अहमद शाह अब्दाली तो बाहर से आया है? वो विदेशी था या स्वदेशी था? बिच्छू का काम डंक मारना, यही उसका धंधा है या डंक नहीं मारना ये धंधा है? वो तो अपने धंधे कर रहा है, अपने धर्म पर काबिज है, वो तो आक्रमण करेगा। जिसका जो धर्म है वही धर्म अपनाएगा। विधर्मी है तो वो तो विपरीत धर्म अपनाएगा। अगर उसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है तो हम अपने तरीके से अपने धर्म पर काबिज रहें, डटे रहें। समझ में आया कि मराठे क्यों हार गए?